ज्ञानहीन गुरु को त्याग दो। शिव भगवान शिव है, उसकी पूजा किस प्रकार की जाए? हमारे विद्या कैसे बढ़े, हमारी याददाश्त कैसे बढ़े, हमारी मेमोरी कैसे डेवलप हो। गुरु जी से भी एक माता जी ने पूछा था, अभी सवाल है गृहस्थी का, लेकिन बच्चों के लिए है कि हम बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दें। कि आज के समय में जो बच्चे मोबाइल के माध्यम से गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमारी क्या खुद की गलती वजह से या माहौल की गलती है? जो आज के पहले के हम जो माहौल में थे, आज का माहौल पूरा बदला है। क्या इसे हमें अपने आप को दोषी माने, या समय को दोषी माने, या समय के अनुसार बहने दें? समय का कोई दोष नहीं, दोष अपना है, संग का दोष है। संग का दोष है। वैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। संगति सोच उपजे, कुसंगति दुख होय। कह कबीर जा जाए साधु संग जा होय। गुरु जी जैसे बुरी संगति में सीखने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक उसका प्रभाव जल्दी पड़ता वो है। तो पूर्व संस्कार है। और अगर अच्छी बात करें संतों की सत्संग की, उसे बहुत बार सुनना पड़ता है। जैसे आपकी सत्संग में 2 बार 3 बार वीडियो देखता हूँ वापस कि गुरु जी ने क्या बोला, उस भाव में कभी छूट जाता है। तो अच्छी बातों को 4 बार रिपीट करते हैं, तब जाके याद होती है। और बुरी और गलत बात हो या गलत छवि हो, एक क्लिक में याद रहती है वो तो याद रहेगा, क्योंकि पूर्व संस्कार वो देखते आए, सुनते आए हैं, वो पूर्व संस्कार जमे हुए पहले। अच्छा, उसको तो विशेष होने की आवश्यकता भी नहीं है, एक बार में हो जाता है वो तो। हाँ। और ये नया संस्कार है, इसको बार बार सुनोगे तब बैठे संस्कार जमेंगे, ऐसा नहीं होगा। और गुरु जी जैसे कहते हैं भजन नहीं हो रहे हैं, और अगर संतों के दर्शन और सत्संग हो रही है, कथा हो रही है, तो क्या उससे भी वो भगवत प्राप्ति हो सकती है बिना भजन के भी, सत्संग के माध्यम से? नहीं, सत्संग करना, सत्संग करके सत्संग को धारण करना है। सत्संग को धारण करना है। भोजन बना बना कर रख दिया, जब तो रोटी खाओगे नहीं पेट कैसे भरेगा? तो सत्संग सुन रहे हैं आप, सुनो, सुन करके सत्संग बोला क्या साधन क्या बताया, आप धारण करो, तभी तो पेट भरेगा ना। नहीं तो कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख के भाई ईंट। तुलसी प्रेम की लगी ना एक छींट, प्रेम की छींट लगी नहीं, छाटा लगा नहीं, तो खाली क्या हो मतलब? तो अंदर में प्रेम जब धारण करो तब प्रेम जागृत होगा। धारण करने से होगा, सत्संग करो, उसको समझ करके पहले श्रवण करो, फिर उसका मनन करो, फिर निधि ध्यासन करो। गुरु जी जिसमें 3 साल पहले जब सत्संग ली थी, उस समय मेरी हालांकि सीखा नहीं था, हालांकि शरीर ब्राह्मण घर का था, आपके कहने पर सीखा रखी, लेकिन मैंने किसी को कहा मैं सीखा रखनी चाहिए, तो उस समय मैंने इतना आपसे सवाल नहीं किया। लेकिन माफ़ी चाहना, मैं ये मेरा सवाल नहीं रहेगा कि सीखा रखने से क्या फ़ायदा है। जैसे आपने मुझे कहा था, और भी आप आते हो उनको भी कहते हो, और सीखा रखने से लोगों की दृष्टि है कि लौकिक दृष्टि से अगर फायदा हो रहा है तो वो जल्दी करते हैं। आध्यात्मिक के लिए आपने कहा ना बहुत सारे कम आते हैं, लौकिक दृष्टि से संसारिक पीड़ा या धन के लिए वो जल्दी रख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। भगवान को भी प्रसाद चढ़ाएंगे, है भगवान सवामणि करूँगा ये काम होने के बाद। तो ये कारण है, एक प्रकृति का नियम भी रह गया आज के समय का। यानी सबसे पहले बता रहे हैं कि जैसे मंदिर है, हाँ मंदिर पर शिखर बनता है। जी गुरु जी। शिखर बनाते तो उसका प्रतीक है मंदिर का, जी पहली पहचान है। जी। जिस मंदिर शिखर बनता उस मूर्ति में ओज तेज सिद्धि आती है, और अपन जो दर्शन पूजा करते हैं वो अपने को मिलती है। जी जिस मंदिर पर बता रहे शिखर नहीं बना, उस मूर्ति में ओज तेज सिद्धि नहीं आएगी, अपन पूजा दर्शन करें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो इसी प्रकार बता रहे अपना जो देहो देवालय प्रोक्त सजीव केवल शिव तजिद अज्ञान निर्माणे सोहम भाव पूजित। कि देह क्या है? देवालय। इस पर ये जो सीखा है ये शिखर है। शिखर है। हाँ, और जो इसके अंदर में जीव है वो शिव है। शिव, शिव भगवान शिव है, उसकी पूजा किस प्रकार की जाए? तज्जिद अज्ञान निर्माल्य सोहम भाव पूजित। जैसे भगवान शिव की पूजा होती है, उस पर बेलपत्र चंदन सब चढ़ा करके तो आच्छादित हो जाती है।
फिर भगवान शिव का दर्शन नहीं हो रहा है, वो निर्माली दिख रहा है, उसकी दर्शन हो रहा है, तो उस निर्माल्य को हटाओगे तब साक्षात मूर्ति शिव का दर्शन होगा। तो इसी प्रकार अज्ञान निर्माल्य इस पर अपने आप को ब्रह्म न जानना यही अज्ञान है। अपने आप में ब्रह्म को जानना ही, अपने आप को ब्रह्म न जानना ब्रह्म ने जानना अज्ञान है। अज्ञान। अच्छा, अपने आप को जीव मानना ये अज्ञान। ये अध्यास है, अच्छा, ये भ्रांति है। अध्यास अनेक होते हैं, अज्ञान एक होता है। जैसे रस्सी को रस्सी न जानना ये अज्ञान है, रस्सी को सर्प मानना ये भ्रांति अध्यास है। अध्यास अनेक है। अब किसी को सर्प दिख रहा है, किसी को जलधारा दिख रही है, किसी को भूमि फटी हुई दरार दिख रही है, किसी को माला दिख रही है, अलग अलग उसमें भास रहा है। तो अध्यास भ्रांति अनेक होती है, अज्ञान एक होता है। तो इसलिए अज्ञान यही है, अपने को ब्रह्म ने जानना। तो अपने को ब्रह्म जानने के लिए ही सत्संग के द्वारा उसका श्रवण करके, मनन करके, निधि ध्यान करके उसको धारण करने से अज्ञान हटता है। जैसे अंधेरे में बैठ करके केवल दीपक का नाम लेने से अंधेरा नहीं हटेगा। भगवत तिमर नसनी के दीपक की बात, पूर्ण ज्ञान उदय बना हृदय भर बना जात। खाली अंधेरे में बैठ करके दीपक दीपक करोगे, अंधेरा नहीं हटेगा। दीपक लाना पड़ेगा, तेल डालो, बत्ती लगाओ, फिर उसको प्रज्वलित करो। गुरु जी, जैसे मैं एक उदाहरण तौर पे मैं अब सवाल करना तो अपने मन का सवाल एक है यार। जैसे कमंडल है, मिट्टी का कमंडल है, तो मिट्टी का कमंडल की एक सूर्य से दोपहर में एक परछाई बनती है, और ये कमंडल की परछाई मानूं या मिट्टी की परछाई, मेरा शरीर है, इसी के रूप में मैं कमंडल का उदाहरण दिया हूँ। तो मुझे ये भान कैसे नष्ट होगी कि मैं कमंडल नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, ये परछाई मेरी नहीं है, ये इसका कारण सूर्य है या मिट्टी है, ये कैसे मुझे भान होगी? सत्संग के द्वारा होगा, सत्संग से। सत्संग के द्वारा तो मिले मालूम होगा, ऐसा कैसे मालूम होगा? अच्छा, सत्संग के द्वारा ही महापुरुष बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जी गुरु जी। जब पहली बार वो दर्पण कांच देखते हैं हाँ, तो उनको दूसरा दिख रहा है, कोई अंदर बैठा है। भगवान कृष्ण भी अपना खेल करते हैं, तो वो एक खंबा तो उसके अंदर मणि लगी हुई थी, तो भगवान सामने गए तो भगवान चिल्लाने लगे, तो भैया बोली क्यों रो रहा है? ये जो अंदर बैठा है ये बाहर नहीं निकल रहा है, मैं इसके साथ खेलूंगा, ये बाहर नहीं आ रहा है। तो मैया कहती है ये तो बेटा तू ही तो है अंदर में। जैसे मैया ने भगवान कृष्ण को बताया, इसी प्रकार मैया यहाँ गुरु बताते हैं, और तू ही तो है, दूसरा है कौन? अच्छा, हाँ? परछाई देकर डरते हैं, भूत है, अरे भूत नहीं, तेरी परछाई है। ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा। सत्संग का मालूम होगा आपको, ऐसे मालूम नहीं होगा। एक माता जी का सवाल है, शिव भक्त है, तो उन्होंने मुझे पूछा जैसे बहुत सारी शिवलिंग होती है, जैसे पारस शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन सी शिवलिंग की हमें घर में पूजा कर सकते हैं या घर में रख सकते हैं, और जिसकी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है संतों से या गुरुजनों से, तो किस प्रकार क्या महत्व रहता है? यानी अभी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चलिए, तो सतयुग में मणि शिवलिंग, सतयुग में मणि शिवलिंग, विशेष पूजा, अच्छा, महत्व। और ये जो त्रेता युग के अंदर में स्वर्ण, अच्छा, सोने का सोने, विशेष महत्व था। तो और द्वापर युग के अंदर में पारद, पारद, पारे का। अब कलयुग में बताया विशेष
मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग। विशेष बताया। अच्छा। इसकी पूजा करके बनाओ, रोज बनाओ और पूजा करो, विसर्जन करो, अच्छा। जितनी बन सके रोज नियम से बनाओ और नियम से उसकी पूजा करके उसका विसर्जन करो। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। पवित्र होनी चाहिए, गंदी मिट्टी नहीं हो जाए। अच्छा। विशेष बताइए, नदी की, तालाब की है, अथवा पीपल के जड़ की मिट्टी है, शमी खिजड़ी मिट्टी है, बेल पत्थर उसके नीचे की मिट्टी है, ये विशेष पता है। इधर कोलात की मिट्टी है, इधर से अपना पास में, तो उस कलयुग में इसका विशेष महत्व दिया है। और गुरु जी, इस मिट्टी के शिवलिंग में तो अभिषेक तो फिर नहीं हो पाएगा, उन्हें पूजन हो पाएगा? सब करते हैं, अच्छा। इसी पर अभिषेक करते हैं। ठीक से तो कवर चढ़ाना पड़ता है उस पर, अच्छा। कपड़े का कवर लगा कर मिट्टी बना कर उसमें पूजा करते हैं। अब अभिषेक होता है, फिर विसर्जन करना पड़ता है, नहीं बनाओ फिर। पर ऐसा नहीं हो सके तो घर में अपने बता रहे नर्मदेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ। रोज बनाना, कौन बनाए, कौन लाए, कहाँ से? तो नर्मदे शिवलिंग रखो, चांदी की जलेब बना करके उस पर रोज चढ़ाओ जल पूजा। अच्छा। तो गुरु जी, जैसे अंगूठे से क्या बड़ी हो सकती है शिवलिंग, या अंगूठे जितनी? घर में अंगूठे जितनी, इतनी बस, अच्छा। घर में इतनी मान्यता है। और क्या पारद की शिवलिंग भी घर पर रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, रखो, कोई मना नहीं, उससे भी। पूजा करो। गुरु जी, जैसे हमारे अगर सनातन में जब दीक्षा की बात आती है तो मन में एक आता है कि बहुत सारी संप्रदाय सामने खड़ी कर देते हैं। जैसे एक हॉल में डालते हैं तो बहुत सारे दरवाजे खड़े कर देते हैं एक तरफ, तो उसमें हमारे साधक बहुत सारे भ्रमित हो जाते हैं, किस संप्रदाय में जाए, कौन सी सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो इसमें बहुत सारी, हालांकि सभी एक जगह मंजिल मिल रही है कहते हैं संत, लेकिन किस प्रकार निर्धारित करें वो किस दरवाजे में जाए? दीक्षा दरवाजा कौन सा? दरवाज़ा कौन सा है? ये बहुत सारी संप्रदायों का दरवाज़ा दिया हूँ जैसे। हाँ, अलग अलग। हाँ, अलग अलग संप्रदाय हैं, बनी हुई है, और अब तो नहीं बनने लगी, 2-3 अभी वृंदावन में। कई बने, कलयुग में कई हो गए, हाँ। हो रहे हैं, होंगे। हाँ। अब बता रहे हैं कि अपने सनातन धर्म हम्म, जो संप्रदाय मानता उसी में जाओ, सनातन धर्म को मानता उसी संप्रदाय के जाओ, सनातन धर्म को त्याग करता उसमें दूसरे में नहीं जाना। अच्छा, सनातन धर्म को मानता है उसमें किसी में भी जाओ। हाँ, क्योंकि अपने सनातन धर्म के अंदर में पंचायतन पूजा बताइए, 5 ईश मानते हैं, 5 इष्ट। 5 ईश मानते हैं। भगवान गणपति है, अंबिका मातेश्वरी है, भगवान शिव, सूर्य, भगवान विष्णु, हम्म, ये 5 देव विशेष माना है। हम्म, इसी के अंदर सनातन धर्म टिका हुआ है। अच्छा। इससे हट करके जो धर्म बना है वहाँ नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, आप एक बच्चों के लिए थोड़ा बताइए कि किस प्रकार उनकी वर्दी बढ़े। आपने पिछली बार एक छोटा सा जिक्र किया था सूर्य अर्घ को लेकर थोड़ा सा, लेकिन उस समय आपने विस्तार से हम बता नहीं पाए, समय का अभाव था। तो बच्चों ने कहा गुरुजी के पास इस बार जाओ तो बहुत सारा हमारे विद्या कैसे बढ़े, हमारी याददाश्त कैसे बढ़े, हमारी मेमोरी कैसे डेवलप हो, थोड़ा सा मार्गदर्शन, किनकी आराधना करें और किस प्रकार की वो आराधना करें कि विद्यार्थी जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक और माता पिता के आज्ञाकारी बन सकें। हमें बच्चों के लिए विशेष तो भगवान गणेश, हम्म, सरस्वती मैया सरस्वती मैया और सूर्य भगवान, सूर्य भगवान, सरस्वती गणेश सूर्य, 3। क्योंकि सरस्वती विद्यादायिनी और गणेश बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, और सूर्य से शक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान शक्ति प्राप्ति होती है, और अंदर में ज्ञान ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को प्रणाम करने से, सूर्य जल अर्पण करने से याददाश्त बढ़ती है। तो बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए करना। और गुरु जी, जैसे विद्यार्थी जीवन में स्कूल का और होमवर्क का इतना रहता है, तो तीनों की अगर कोई संक्षिप्त में करें, या ऐसी एक कोई चौपाई है जिनको एक चौपाई है, एक पाठ करने से तीनों की पूजा हो जाए, ऐसा कोई है मार्ग? जैसे बच्चों का एक स्कूल के सुबह जल्दी जाना भी पड़ता है 7 बजे 8 बजे, तो उसमें उनके पास टाइम का निर्धारित समय होता है। अरे भाई, एक माला जप कर लो,
एक माला गणेश की, सूर्य सरस्वती की, और सूर्य भगवान को 12 प्रणाम कर लो। और गुरु जी माफ़ी चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा रही एक सत्संग बाद में आ सकता हूँ गुरु जी आज। साथियों जैसे गुरु जी से सत्संग लेने की कोशिश की, आगे समय का अभाव था, लेकिन जो आपके और थे सवाल मैं वो लेने की कोशिश करूँगा। और गुरु जी ने पंच देवताओं को बताया तो उनके बारे में विस्तार से जानकारी लूँगा। और शिक्षा के ऊपर लिया था, बच्चों के लिए सवाल लेने की कोशिश की। सभी से कहता हूँ सबसे पहले माता पिता की आज्ञा पालन जरूर करें, गुरु की आज्ञा पालन करें। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, आदेश।